नमस्ते दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं टेंस की वीडियो नंबर 7। 6 वीडियो अब तक अपन देख चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, टेंस समझ में आ भी रहे होंगे। तो मैं आपसे अपेक्षा भी करूंगा कि आप इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके दोस्तों, अब आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज 14 अप्रैल को पूरा भारतवर्ष भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मना रहा है। मैं उनको नमन करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 14 अप्रैल को 1891 को, कब? 1891 को किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य के किस स्थान पर? महू, जगह का नाम है महू नामक स्थान पर हुआ था। तो अब आगे देखिए, आज आप करते हैं आज की वीडियो शुरू। अपन पढ़ रहे थे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में 4 स्ट्रक्चर आती है, 3 अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज चौथी स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस फर्स्ट एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये अपनी स्ट्रक्चर है चौथी। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। विशेषताएं देखिए, पहली विशेषता क्या है? वाक्य कैसा होना चाहिए जो इस स्ट्रक्चर से बनेगा? तो पहला है वाक्य अफर्मेटिव न हो। जो दूसरी और तीसरी अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था कि अफर्मेटिव हो, लेकिन इस स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव नहीं होगा, न हो। दूसरी विशेषता है वाक्य में एमवी हो, मैन वर्ब होनी चाहिए। समझ रहे हो दोस्तों? अगर मैन वर्ब नहीं होगी तो जो अपनी वो पहली स्ट्रक्चर थी उससे बनेंगे। तीसरा, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? ता है, ती है, ताहूं और ते हैं, ये शब्द आपको मिलेंगे। और चौथी विशेषता क्या? डू के कर्ता और डज के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। यह है सब्जेक्ट, यह हेल्पिंग वर्ब है डू और डज।
अब देखें डू के कर्ता कौन कौन से हैं, यानी किन सब्जेक्ट के साथ डू आएगा और किन सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। ओके दोस्तों, पहला है वाक्य अफर्मेटिव न हो, तो वो कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों वाक्य में मेन वर्ब होनी चाहिए और हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ताहू, ते है मिलेंगे। डू के कर्ता मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, डू पहले आया है और डू से क्या बना है, डज। जब डू नहीं होता तो डज कहां से आता, कहां से बनता। तो डू जो हेल्पिंग वर्ब तगड़ी है और तगड़े के साथ तगड़ा। दो मैंने टीम बताई थी कर्ताओं की, पहले टीम में थे 5 सदस्य, टीम थी तगड़ी, तो वो टीम इसके साथ कौन कौन से थे उसमें, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन नाम, बहुवचन संज्ञा। और डज में ये कमजोर है, बाद में आया है, तो कमजोर के साथ कमजोर। उस टीम में है 4 कर्ता, कौन कौन से, सारे कमजोर हैं, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन ये लीजिए दोस्तों। अब अपन करेंगे इसके एग्जाम्पल, ये लीजिए एग्जाम्पल्स। बोलिए, आप ही बताओ एग्जाम्पल। वेरी गुड। हम कठोर परिश्रम नहीं करते हैं। अगर कठिन परिश्रम करने लग जाए तो अपना एग्जाम में क्या हो जाए, सिलेक्शन। और बताइए, मैं रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता हूं, नहीं खेलता। चलो इन दो को बना लेते हैं पहले। अब देखिए दोस्तों, पहला क्या था, वाक्य कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव न हो, तो अफर्मेटिव नहीं है, कैसा है, नेगेटिव। ये भी अफर्मेटिव है क्या, नहीं है, क्या है इसमें, नेगेटिव। तो इस विशेषता पर खरे उतर रहे हैं। दूसरा मेन वर्ब हो, मेन वर्ब इसमें क्या है, करना, इसमें खेलना, मेन वर्ब भी है। वाक्यों के अंदर मैंने क्या बताया, ते हैं, ये लीजिए ते हैं, इसमें ताहूं। ओके दोस्तों, इस तरह के वर्ड मिलेंगे। अब देखिए, पहले तो एक चीज और बता देता हूं, ये क्या है ये इससे पता पड़ता है 3 में से कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से देखो। अगर वाक्य में मिल जाए है वर्ड तो वो कौन सा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट समझ में आ गया सर। अब मैंने बताया था तीनों टेंसों के भी चार भाग होते हैं। अब देखेंगे कि इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब जो ते हैं, ताहूं, ये वाक्य को बनाते हैं इंडेफिनेट, तो ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनेट के। अगर हो जाता था, थी, थे और इनके साथ में ये भी आ जाते ते, ता, ती, ओके, तो ये होता पास्ट क्या, इंडेफिनेट। गा, गी, गे होता तो वो होते फ्यूचर। ओके दोस्तों, अब देखिए, हम कठोर परिश्रम नहीं करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट चाहिए वी, ये लीजिए वी।
तो इसमें क्या है सब्जेक्ट? मैं। ये लीजिए आई। इसके बाद में ये देखिए वी जो सब्जेक्ट है इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डू। तगड़ी टीम में है ये भी और ये भी, तो वी डू, आई डू। नेगेटिव है नोट। समझ में आ रहा है दोस्तों? और मैंने बता रखा है आपको, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आता है। ओके सर, तो वी डू नोट, आई डू नोट, यहां तक हो गया कंप्लीट। नेगेटिव के लिए नोट लगा दिया अपन ने। इसके बाद में फर्स्ट टाइम भी, ये क्या है? करना। करना की इंग्लिश भी क्या होती है? डू। अब देखिए दोस्तों, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर यहां पे भी डू, यहां पे भी डू। मेरी बात सुनिए, डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू क्या है? मेन वर्ब भी है। डू यानी कि करना, जिसके तीनों रूप क्या होते हैं? डू और डू, डिड, डन। ओके दोस्तों, तो ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ये है मेन वर्ब, डू यानी करना। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली क्या है? हम नहीं करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है, कठोर परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, ये लीजिए कंप्लीट। अब देखिए, अब इसमें था मैं यानी कि आई, नेगेटिव है, नोट से पहले क्या लग गया? डू, कर्ता के अकॉर्डिंग, आई डू नोट। अब चाहिए क्या? मैन वर्ब। मैन वर्ब है प्ले, खेलना यानी प्ले, PLAY, प्ले। क्या क्या नहीं खेलता? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये लीजिए रोजाना, कॉम्प्लीमेंट है डेली। ओके दोस्तों, आ रहा है समझ में? अब और एग्जांपल भी ले लेते हैं। अब इनको मैं साफ कर देता हूं सभी को। अगर मजे आ रहे हैं ना दोस्तों, तो वीडियो को क्या करिए, अभी आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में। इतना तो कर ही सकते हो इस भाई के लिए। बोलिए। वे बाजार नहीं जाते। तीसरा एग्जांपल ले लिया अपन ने, वे बाजार नहीं जाते हैं। नहीं जाते, नहीं जाते हैं। चलो और बोल दो। क्या वे बाजार जाते हैं? क्या वे बाजार जाते हैं? क्या वे बाजार, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। हाँ, और क्या वे बाजार नहीं जाते हैं? क्या वे बाजार नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। चलो एक और बोलो। रीना अपने कपड़े नहीं धोती है। रीना अपने कपड़े नहीं धोती है। नहीं धोती है, नहीं धोती। अब देखिए, वे बाजार नहीं जाते हैं। पहले तो ये देखिए ये कौन से टेंस के हैं बोले तो प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। आ गए दोस्तों समझ में? तीन में से समझ में आ गया प्रेजेंट का है। अब देखेंगे उन चार में से कौन सा है। ते ती। इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट
नेट टेंस के वाक्य हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अपन कर रहे हैं। अब मैंने पहली विशेषता क्या थी, अफर्मेटिव न हो, अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव। ये क्या है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव। समझ में आ गया। अब देखिए, अब करते हैं अपन, और वाक्यों में एमवी भी है, जाना, जाना, इसमें चलो जाना आ गया, इसमें धोना, वाश। अब देखिए, वे बाजार नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, दे, दे। अब दे डू, डू या डज में से आएगा एक, दे है तगड़ी टीम में, तगड़े के साथ तगड़ी हेल्पिंग वर्ब, दे डू। नेगेटिव है, क्या लग गया, नोट। ओके सर, समझ में आ रहा है। हेल्प मैन वर्ब ले लो, क्या, गो, गो टू, कहां, बाजार, मार्केट। ये लीजिए दोस्तों, दे डू नॉट गो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जाते हैं। अगला है, क्या वे बाजार जाते हैं, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने बता रखा था, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से क्या ले लो, पहले, बस कुछ नहीं करना। इसमें सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सर डू आएगी, तो डू को पहले ले लो। ये लीजिए, डू, दे। ओके सर, समझ में आ गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब पहले ले ली, बाद में सब्जेक्ट ले लिया। अब क्या ले लो, मैन वर्ब ले लो, गो, गो टू मार्केट। ये लीजिए, डू दे गो टू मार्केट, क्या वे बाजार जाते हैं। ये देखिए, क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, सर जो हेल्पिंग वर्ब उसको पहले लेके आएंगे। ये है सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू, ले लो पहले, डू, दे। नेगेटिव भी है, नोट लगेगा, लगा दो यहां पर नोट। अगर ये सेंटेंस ओनली क्या होता, ओनली कैसा होता, नेगेटिव, तो ये होता दे डू, डू यहां पे होता, नोट। अब ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो यहां से हेल्पिंग वर्ब को उठाकर अपने यहां पे रख दिया है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो डू दे नोट, इसके बाद में ले लो मैन वर्ब, गो, गो टू मार्केट। ये लीजिए दोस्तों। अब लास्ट सेंटेंस है, रीना अपने कपड़े नहीं धोती है, सब्जेक्ट ले लिया क्या, रीना, रीना। रीना के साथ को कमजोर टीम में है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, कमजोर टीम है, तो कमजोर के साथ कमजोर ये है, ये पहले आई थी डू, तगड़ी है पहले आने वाला, इसी से बना है ये नहीं होती तो डज भी नहीं होता, तो रीना डज, डज नोट। मैन वर्ब क्या आएगी, वास, वास, क्या, अपने कपड़े, ऑब्जेक्ट अपने कपड़े, हर क्लोथ्स। ये लीजिए दोस्तों, कंप्लीट। अब बताइए, कोई चीज कठिन है क्या, नहीं। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत कमजोर रहा हूं इंग्लिश ग्रामर में, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई थी 11वीं क्लास के बाद में।
मेरे गुरु रहे हैं इंग्लिश के बद्री प्रसाद चौधरी जी, जो कि अब तो रिटायर हो चुके हैं। एक कहावत है, घायल की गति घायल जाने। मैं कमजोर स्टूडेंट रहा हूं ग्रामर में, तो मेरे को पता है कहां पर परेशानियां आती हैं। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है, बल्कि मजा आएगा। तो अब क्या करना है आपको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर, लाइक, कमेंट किया करो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।